Good morning, my dear students. How are you all? So, children, in today's class, we'll discuss the first chapter of supplementary, that is, a trim of surgery. It is written by James Herriot. ये चैप्टर जो कि जेम्स हैरियट ने लिखा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ डॉग एंड द नेम ऑफ द डॉग इज़ ट्रिकी. जो डॉग है इस स्टोरी में उसका नेम ट्रिकी है. एंड प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस हैं वो उसको बहुत ज़्यादा फीड कराती हैं, बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट ही फॉल्स इल, वो बीमार पड़ जाता है. अब ये इस तरह से किस तरह से उसको ठीक किया जाता है, वो एक सर्जरी थी, उसका ट्रीटमेंट क्या था, क्या उसका कोई सर्जरी थी या फिर कुछ और था, किस तरह से डॉक्टर उसको, जो कि हमारे नरेटर ही हैं, वो उसको ठीक कर देते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हियर इन द चैप्टर. So let's start. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. You can see in the first line, I has been used, okay? And who is I here? Narrator. जो narrator है वही है, okay? तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ट्रिकी के बारे में बहुत वरीड था इस बार. जैसे ही मैंने उसको स्ट्रीट पर देखा, ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ, मैं शॉक्ड रह गया उसकी अपीयरेंस देखकर, उसका लुक देखकर. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो गया था, बहुत मोटा लग रहा था. ब्लॉटेड मीन्स फूला हुआ, एंड सॉसेज मीन्स मीट. जिस तरह से एक फूला हुआ फ्लफी सा एक कोई पीस होता है मीट का, ही वॉज जस्ट लुकिंग लाइक दैट. कुछ इसी तरह का वो दिख रहा था. His eyes bloodshot and rheumy. Rheumy means वाटर डिस्चार्ज, यानी कि पानी जब आंखों से डिस्चार्ज होता रहता है. उसकी आंखें लाल थी और उनमें से पानी निकल रहा था. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज माउथ. उसकी जो टांग थी वो उसकी जो टंग थी वो उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी. मिसेस पम्फ्रे हैज टर्न टू एक्सप्लेन. ही वॉज सो लिस्टलेस. अब मिसेस पम्फ्रे प्रोसीड करती हैं, यानी कि आगे बोलती हैं, एक्सप्लेन करती हैं जल्दी से. ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस मीन्स लैकिंग एनर्जी, यानी कि इसके अंदर तो कोई एनर्जी ही नहीं रही है. मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन. मुझे लगता है कि इसको मॉल न्यूट्रिशन की से ये पीड़ित हो रहा है, यानी कि इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी आ गई है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. इसलिए मील्स, यानी कि जो मैं सुबह दोपहर शाम को खाना देती हूँ, उसके बीच बीच में इसको कुछ, इसकी बॉडी अच्छे से मेंटेन रहे, जिससे कुछ बीच बीच में देती रहती हूँ. सम मॉल्ट एंड कोड लिवर ऑयल. कुछ मॉल्ट और कुछ कोड लिवर ऑयल उसको खाने में देती हूँ. एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. और जिससे कि रात को इसको अच्छे से नींद आए, इसलिए मैं इसको हॉर्लिक्स भी देती हूँ. नथिंग मच रियली. बस इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं देती हूँ. अब इतना देखिए बच्चों, इतना देने के बाद भी वो कहती हैं कि इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं देती हूँ. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. जो मैंने तुम्हें बताया था इसको मीठा कम करने के लिए, इसका क्या तुमने ऐसा किया? ओह आई डिड फॉर अ बीट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. हाँ मैंने तो ऐसा किया था, बट ये मुझे इतना ज़्यादा वीक लग रहा था कि आई हैड टू रिलेंट, यानी कि रिलेंट मीन्स कि मुझे क्या होना पड़ा, थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ा, थोड़ा लीनियंट होना पड़ा इस मैटर में. इन व्हाट मैटर? ट्रिकी को फीड कराने के मैटर में. ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. सो उसको क्रीम केक और चॉकलेट्स इतनी पसंद है. आई कैन बियर टू रेफर हिम. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. कि इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं उसको देने से रोक ही नहीं पाती अपने आप को. और मैंने देखा उस पुअर डॉग की तरफ. दैट वॉज द ट्रबल. प्रॉब्लम में था वो डेफिनेटली. टिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. उसका जो अकेला फॉल्ट था वो क्या था? वो था उसका ग्रीड, यानी कि लालच.
ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी बच्चों कि वो कभी खाने को मना ही नहीं करता था। जैसे उसकी एक बहुत ही बुरी हैबिट थी। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। रात में दिन में किसी भी समय वो उसको हम भोजन दे सकते थे, खाना दे सकते थे। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड। और मुझे पता था कि मैनी थिंग्स आर देयर विच शी हैजंट टोल्ड मी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे नहीं बताई हैं, मेंशन नहीं की हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसको एक्सरसाइज कराती हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी। वो थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख ही सकते हो। बट हॉकिन द गार्डनर हैज़ बीन टाउन विथ लम्बेरिको। जो हमारा जो ये गार्डनर है हॉटगिन्स, ये लम्बेरिको इज़ ये है पेन इन मसल, यानी कि मसल्स में जो पेन होता है, दैट इज़ दैट। तो हमारे गार्डनर को क्या हो रहा है, मसल्स पेन है उसको। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। इसलिए बहुत लंबे समय से क्या नहीं हुआ, कोई रिंग थ्रोइंग जो एक्सरसाइज होती है वो नहीं हो रही है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। नाउ आई रियली मीन दिस। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब जो नैरेटर हैं वो बहुत ही सीवियर मीन्स यानी कि स्ट्रिक्ट होकर कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते थे। और वो कहते हैं उसको कि अगर तुमने इसका जो फूड है वो उसको कम नहीं किया तो डेफिनेटली ये बहुत ही बुरी ट्रबल में पड़ने वाला है, और अगर तुमने इसको एक्सरसाइज नहीं कराई तो। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हें अपना मन दिल कठोर करके और इसकी डाइट का को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, फॉलो कराना होगा इसको, बहुत ही अच्छे से इसकी डाइट का ध्यान रखना होगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। अब मिसेस पम्फ्रे होती है अपने हाथों को क्या करने लगी, वो रंग करने लगी, थोड़ा सा रगड़ने लगी, रब करने लगी। रब करना। ओ आई विल मिस्टर हैरियट। हाँ हाँ बिल्कुल मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ। वो कहती हैं कि आई एम श्योर यू आर राइट। हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप सही कह रहे हैं, बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है अगर मैं ऐसा कराती हूँ तो। शी सेट ऑफ। वो चली गई। हेड डाउन अलॉन्ग द रॉड। अपना सिर नीचे किए एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिमे इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। तो वो कुछ ये अपना सर नीचे कर कर और रोड की तरफ चल देती हैं, ये सोचते हुए कि हाँ अब इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। जो भी उन्होंने प्रेस्क्राइब्ड एक्सरसाइज और उसकी डाइट बताई थी उसके बारे में तो अब सोचना ही पड़ेगा। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। Tiki was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. अब वो कहते हैं कि आई वॉज एबल टू सी हर वाइल गोइंग। जब वो जा रही थी मैंने देखा दैट शी वॉज वरीड, कि वो बहुत चिंतित थी। अब जो टिकी था वो ट्रॉटरिंग मीन्स वो लड़खड़ा रहा था अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्वीड मीन्स वूलन, लड़खड़ाना, एंड ट्वीड इज़ वूलन। अपने वूलन कोट में वो लड़खड़ा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट। इस तरह के कोट की उसके पास कोट्स की पूरी वार्डरोब थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। वेट डेज के लिए रेन कोट था और कोल्ड वेदर के लिए कोट्स थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। हार्नेस बच्चों होती एक बेल्ट होती है जो कि डॉग्स को की बॉडी को पकड़ी रहती है। आपने देखा होगा हॉर्स होते हैं, हॉर्स की का भी जो फेस होता है, उनका चेहरा उस पर वो लगी होती है, उनकी बॉडी पर भी होती है, और जो डॉग्स होते हैं उनकी भी पूरी बेल्ट होती है एक तरह की। ओके,
वो जो था अपने हार्नेस में ड्रूपिंग यानी कि थोड़ा झुका हुआ फील कर रहा था, यानी कि उसकी बॉडी में कोई भी एक्टिवनेस नहीं थी। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। मुझे लग रहा था कि बहुत लंबा समय नहीं होगा जब मिसेस पम्फ्रे मुझे इसकी ट्रिकी की कुछ बैड न्यूज़ सुनाएंगी। डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जो एक्सपेक्टेड कॉल थी, जो मैंने सोच रखा था, वो कुछ ही दिनों के बाद आ गई। यानी कि शी कॉल्ड नैरेटर। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट। जो मिसेस पम्फ्रे थी वो डिस्ट्रॉट थी। शी वॉज वरीड, बहुत वरीड थी वो। Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. वो कुछ नहीं खा रहा है, कुछ सब कुछ खाने से मना कर रहा है, इवन अपनी फेवरेट डिश भी, और वो वॉमिट कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। पेंटिंग मीन्स हाफना, वो जो उसका सोने का जो जगह है, वो जो रग है, पीस है कपड़े का, वहाँ पर पड़ा हुआ हाफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करना भी नहीं चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने एडवांस में ही अपने प्लान बना के रखे थे। प्लान जो थे मेरे, यानी कि नरेटर कहते हैं, मुझे पता था कि एक ना एक दिन टिकी को मेरे पास जल्दी आने वाला है, और मुझे पता था कि उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना है। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। सिर्फ तरीका एक ही तरीका था कि किसी ना किसी तरीके से उस ट्रिकी को उस घर से बाहर निकाला जाए कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। मैंने उनसे कहा कि ट्रिकी को क्या करना है, हॉस्पिटलाइज होना है कुछ समय के लिए। यानी कि उसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा, हॉस्पिटल में रहकर होगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। सून्ड मीन्स इमोशनल। जो लेडी थी वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। क्यों? बिकॉज शी वॉज अटैच्ड विद द डॉग। बहुत ज़्यादा अटैच थी वो टिकी के साथ। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उनको पता था, लगता था, पाइन मीन्स तड़पना, कि वो अगर वो उसे नहीं मिली, उसको नहीं देखा उन्होंने, तो वो तड़पेगा, पाइन करेगा, एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। मैंने अगर उसको डेली नहीं देखा तो वो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, टिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। बट मैं अपनी बात पर बिल्कुल फर्म था। मैंने कहा अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वह मर